मैं हूं अरशद मुगल और आप देख रहे हैं अरशद व्लॉग। नाज़रीन कराम, हम लोग कोटली सतिया के एक खूबसूरत से गांव में आए हुए हैं। दीरा हिल टॉप से अभी हम लोग निकले हैं। इस जगह थोड़ी देर के लिए रुक गए, इतनी ठंडी ठंडी हवाएं चल रही हैं। मैंने और उमर ने ये डिसाइड किया है कि यहाँ से हम जाएंगे मरी की तरफ। इस वक्त दिन के तकरीबन 1:15 बजे का टाइम है। गर्मी बहुत ज़्यादा है और यहाँ ठंडक का एहसास हुआ। आज हम आपको एक रास्ता दिखाएंगे। यहाँ से लितराड़ आएगा तकरीबन 9 किलोमीटर। रास्ता बहुत ख़राब है। जब हम आए तो बड़ी मुश्किल से ऊपर तक टॉप तक आए हैं। अभी देखते हैं जब हम रवाना होंगे तो फिर क्या कंडीशन होती है। और उसके बाद ये हम लोग लितराड़ पहुँचेंगे। लितराड़ से ही उसके बीच में से हम निकलेंगे, यानी ना ही हमने कोटली सतिया जाना है ना ही हमने इस्लामाबाद जाना है। उसके बिल्कुल सेंटर में से हम निकलेंगे मरी की जानिब। और आज देखते हैं मरी के खूबसूरत नज़ारे। बड़े दिनों से जी चाह रहा था मरी सैर करने के लिए जाएं, और अभी गर्मियां हैं, गर्मी बल्कि ज़्यादा शुरू हो चुकी है। तो आज का दिन गुजारते हैं शाम का वक्त और दोपहर का वक्त मरी में। तो चलें जी, अपने सफ़र का आगाज़ करते हैं। इन जंगलों में आपको ऐसी कोन मिलेंगी, नीचे ज़मीन पे काफ़ी ज़्यादा पड़ी हुई हैं और इसकी साउंड बड़ी सख्त है, ये बहुत सख्त है। और दरख्तों की खूबसूरत, इनके पत्तों की खूबसूरत आवाज़ पाइन ट्रीज़ की, और इसके अलावा ठंडी ठंडी हवा है जब इन दरख्तों के बीच में से गुजर के आती है। बहुत हसीन मंजर है यहाँ। ये नाज़रीन यहाँ की लोकल रसबेरी, इसको खाते हैं जी। मीठी नहीं है इतनी ज्यादा, हल्की सी खट्टी है। और ये देखें काफी सारी लगी हुई है इधर, ये देखें, वाह, विटामिन सी से भरपूर। ये कुछ ज्यादा नरम है, इसको चेक करते हैं जी। ये ज्यादा मीठी है। चलें जी, चलते हैं। नाज़रीन, अभी हम पहुंचे हैं लितराड़ और तकरीबन आधा घंटा लगा है। और लितराड़ के बिल्कुल बाजार के सेंटर में से अभी हम जा रहे हैं मरी की जानिब। तो चलते हैं जी, अपने सफ़र का आगाज़ करते हैं। सफ़र बहुत अच्छा गुजरा है। रोड की कंडीशन की अगर बात करें तो साफ़ सुथरा रोड है, बेहतरीन। किसी जगह पे कोई भी कह लें कि टूट फूट का शिकार नहीं है ये रोड। यानी लितराड़ से लेके यहाँ तक कमकोट तक, कमकोट इस जगह का नाम है जहाँ मैं खड़ा हूँ। रास्ते में पाइन ट्रीज, हवा जो है वो जब इनसे टकराती है तो शाई शाई की आवाज़ आती है। उसके अलावा रसबेरी के काफ़ी ज़्यादा पौधे मुझे दिखाई दिए और कुछ लोग नीचे उतर के वो चुन चुन के खा भी रहे हैं। और इसके अलावा जी दाएं बाएं बहुत ज़्यादा अनार के दरख्त, जंगली अनार। और किस किस चीज़ की मैं तारीफ़ करूं। मंज़र की बात करें तो नीचे की तरफ जब निगाह जाती है हमारी, लितराड़ से थोड़ा सा आगे आए तो पानी, बहुत खूबसूरत मंज़र, साफ सुथरा पानी। और मज़े से आ रहे हैं जी हम लोग। गर्मी थी लितराड़ में, लेकिन इस जगह टेम्परेचर कदरे
बेहतर है। गर्मी की शिद्दत थोड़ी सी कम है। चलते हैं नाजरीन, रुकेंगे आगे किसी और जगह जहां भी हमें खूबसूरत सा मंजर दिखाई दिया। चलें जी, सफर दोबारा शुरू करते हैं। नाज़रीन, अभी हम रुके हैं जी सांगड़ी हिल टॉप के ऊपर। सामने से जो सड़क आ रही है ये जा रही है इस जानब ब्यागा, तकरीबन आधा किलोमीटर है, लेकिन हमने जाना है इस तरफ। इधर जो है बुर्ज है, वहाँ से फिर इंशाल्लाह हम लोग मरी की जानिब रवाना हो जाएंगे। हवा बहुत ज़बरदस्त चल रही है और दोपहर का वक्त है, लेकिन मौसम बहुत अच्छा है। जो हम ऊपर जा रहे हैं टेम्परेचर कम होना शुरू हो गया है और थोड़े थोड़े वक्फे से हम लोग स्टे कर रहे हैं, लुत्फानंदोज़ हो रहे हैं कुदरती मनाजिर से और इस खिताए पोठोहार की खूबसूरत तहसीलों से, कोटली सतियाँ और कोहे मरी। एक्सलेंट, सुपर अमेजिंग। आपने अगर सम टाइम ऐसा होता है ना कि आप कोई और यानी आप पिंडी से आ रहे हैं जीटी रोड की तरफ से, एक्सप्रेस वे की तरफ से, तो रास्ता अगर ब्लॉक हो जाए या ड्यू टू सम रीज़न आप वो रोड बंद है, तो आप इस रास्ते को अख्तियार करके लेतराड़ और लेतराड़ से फिर आप सीधे इस्लामाबाद पहुंच सकते हैं या फिर वहीं से आप रावलपिंडी भी जा सकते हैं। इसीलिए हम कोशिश कर रहे हैं कि तमाम रास्ते को हम अक्सबंद करें और आपको दिखाएं। तो चलते हैं नाज़रीन, सफ़र अपना दोबारा शुरू करते हैं। अभी हम पहुंचे हैं जी बुर्ज। यहाँ आपको ये सामने एक साइन बोर्ड दिखाई देगा। इस रास्ते से हम लोग आए हैं और लेतराड़ यहाँ से 20 किलोमीटर है और ये जो रास्ता आपको दिखाई दे रहा है ये जा रहा है जी सीधा कोटली सतियाँ बिलावड़ा शरीफ। और ये बाज़ार है, इधर हर चीज़ आपको मिलेगी, रेस्टोरेंट भी है इधर। और ये जो सामने शॉप है गारमेंट्स की, यहाँ हम लोग रुके थोड़ी देर क्योंकि हमारे जो सेल फ़ोन है उसकी बैटरी एंड हो गई थी, तो इधर हमने फ़ोन को चार्ज किया। तो ये रास्ता जा रहा है जी न्यू मरी की जानिब और न्यू मरी यहाँ से 17 किलोमीटर है। तो चलें जी, अपना सफ़र दोबारा शुरू करते हैं। बहुत खूबसूरत जंगल है माशाल्लाह। और ये देखें जी बुर्ज पत्रियाटा ट्रैक। यहाँ से आप नीचे जाएंगे, इसकी जो ट्रैकिंग है वो कितने किलोमीटर है इसका बिल्कुल भी मुझे आइडिया नहीं, लेकिन देखते हैं, ज़िंदगी रही तो कभी इधर भी जाएंगे। लेकिन इधर जाने के लिए आपके साथ 3-4 बंदे हों तो बेहतर है। ये है जी खूबसूरत मंजर। चलते हैं जी, सफ़र दोबारा शुरू करते हैं। रोड की कंडीशन बहुत आला। ये सामने देखें कितना खूबसूरत रोड और इसके बिल्कुल सामने देयार के ट्रीज भी हैं और पाइन के ट्रीज भी हैं। बहुत माशाल्लाह, एक्सीलेंट। शाम का खूबसूरत मंजर। नीचे चलते हैं थोड़ा सा, यहाँ बैठने की जगह भी है। इस जगह आप पिकनिक के लिए रुक सकते हैं, खाना खा सकते हैं, लेकिन गंद नहीं फैला सकते। यहाँ अगर आप देखें तो लोगों ने गंदगी जो है फैला रखी है। इधर आते हैं खाना वाना खा के, पका के और जितना भी कूड़ा करकट है इधर ही फेंक के चले गए हैं। देखें कितनी खूबसूरत जगह है, साफ सुथरा,
लेकिन ज़मीन साफ सुथरी नहीं है। ये देखें, आपको हर जगह वो देखें, वो सामने चूल्हा बना हुआ है जी, किसी ने यहाँ खाना बनाया और उसके बाद यहीं पे सब कुछ छोड़ के शेर जवान चले गए। ये देखें कितनी बुरी बात है। थोड़ा सा आगे चलते हैं। वाह, ये जगह वाकई बैठने के काबिल है जी। और सामने बेंच भी लगे हुए हैं। बेंचों के पास चल के दिखाता हूँ आपको, वहाँ से कैसा मंजर दिखाई देता है ये भी देख लेते हैं। ये देखें जी, लिखा हुआ है यूज़ मी, लेकिन हम क्यों इसको यूज़ करेंगे, हमारा दिमाग ख़राब है। ये देखें, जियो मेरे शहजादे, तो ये देखें जी, यहाँ बैठने को दिल कर रहे थे। आहा, ठंडी ठंडी हवा, माशाल्लाह। ये देखें जी, खूबसूरत मंजर, वाह जी वाह। ये देखें, चले नाज़रीन, चलते हैं जी मरी की जानिब। नाज़रीन, इस जगह रुके हैं हम आपको ये बताने के लिए कि इस्लामाबाद जो है यहाँ से 42 किलोमीटर है। तो इस्लामाबाद जाने के लिए आपने इस तरफ नहीं जाना, इस्लामाबाद जाने के लिए आपने जाना है इस तरफ नीचे। दिखाता हूँ आपको, ये वाला ये रास्ता तो जा रहा है कोटली सतिया शहर की जानिब, और उसके बाद ये नीचे जो रास्ता आपको दिखाई दे रहा है ये जाएगा जी सीधा इस्लामाबाद। तो आप इधर से इस्लामाबाद जा सकते हैं। करोड़ वैली, ये सामने जो है ना, ये करोड़ वैली से गुजरता हुआ जाएगा। और ये देखें जी, शाम का खूबसूरत मंजर। समझ लें कि हम लोग न्यू मरी पहुंच चुके हैं तकरीबन। दाएं जानब जब आप मुड़ेंगे तो सबसे पहले आएगा जी बन फॉरेस्ट रेस्ट हाउस, तकरीबन 1 किलोमीटर। संगसेरी फॉरेस्ट पार्क 4 किलोमीटर। रत्ता जब्बर एरियाड़ी 8 किलोमीटर। फायर वॉच टावर एरियाड़ी 9 किलोमीटर। जंगल होटल करोड़ 14 किलोमीटर। करोड़ फॉरेस्ट रेस्ट हाउस 16 किलोमीटर। सिमली डैम झील 28 किलोमीटर और चिरा चौक इस्लामाबाद 36 किलोमीटर। तो चलें नाज़रीन, अपना सफ़र शुरू करते हैं मरी की जानिब। मौसम बहार में अक्सर जी चाहता है कि किसी पुरफिज़ा मकाम की तरफ रुख किया जाए। फूलों की खुशबू, परिंदों की मस्तियाँ और हवा की सरगोशियाँ सुनने के लिए मैं अक्सर मलका कोहसार मरी में शाम गुजारता हूँ। ज़िला रावलपिंडी की खूबसूरत तहसील कोहमरी का हुस्न मौसम बहार में बहुत दिलकश होता है। बदलती रुत ज़िंदगी की एक नई उम्मीद देती है। ख़िज़ां के बाद ये वादी गुलो गुलजार हो जाती है। जी नाज़रीन, लंबा सफ़र तय करने के बाद अभी हम पहुँचे हैं मरी और GPO खड़ा हूँ मैं इस वक्त। देखते हैं जी क्या सीन है यहाँ का, रश कितना है, लोग एंजॉय कर रहे हैं या नहीं कर रहे, सारा कुछ देखते हैं। चलें जी मेरे साथ। बरतानवी राज के दौरान शायद 1847 में मेजर जेम्स एबट ने मलका कोहसार मरी के इश्क में मुब्तला होकर इसे आबाद करने की ठान ली। कस्बे की इब्तिदाई तरक्की 1851 में पंजाब एडमिनिस्ट्रेटिव बोर्ड के सदर सर हेनरी लॉरेंस ने की। रश की वो तो पोजीशन नहीं है जो आम हुआ करती है, लेकिन टूरिस्ट काफ़ी हैं। हकीकत में ये कस्बा अफगान सरहद पर तैनात बरतानवी फौजियों के लिए एक सैनिटोरियम के तौर पर कायम किया गया था। सरकारी तौर पर म्यूनिसिपैलिटी 1850 में बनाई गई। मरी का मुस्तकिल कस्बा 1853 के दौरान सनी बैंक के मकाम पर तामीर किया गया था। कदीम चर्च मरकजी सड़क माल रोड पर
मई 1857 में तामीर हुआ। इसी तरह मरकजी सड़क जिना रोड, जो कि माल रोड के नाम से जाना जाता था और अब भी आमतौर पर दी मॉल के नाम से पहचाना जाता है, इसे तामीर किया गया। सबसे अहम तिजारती इदारे, डाकखाना, यूरोपी सामान के साथ आम ताजिर, दर्जी और मिलिनरी चर्च के सामने कायम किए गए थे। कयाम पाकिस्तान से पहले माल रोड तक रसाई मकामी यानी गैर यूरोपी लोगों के लिए ममनू थी। जी नाज़रीन, माल रोड की सैर करने के बाद चलते हैं जी एक्सप्रेस वे की जानिब और नया रास्ता आपको दिखाते हैं। और याद रहे, ये रास्ता सिर्फ नौजवानों के लिए है। अगर आपके साथ फैमिली है तो आपने इस तरफ से बिल्कुल नहीं जाना। एडवेंचर करते हैं छोटा सा माल रोड से, बल्कि GPO के पास से हम लोग नए रास्ते पे रवाना होंगे एक्सप्रेस वे की जानिब। 1857 की जंगे आज़ादी के दौरान मकामी अब्बासी कबाइल ने मरी में ब्रिटिश छावनी पर हमला कर दिया। कबाइल कामयाब न हो सके और हथियार डाल दिए। 1873 से 1875 तक मरी शहर पंजाब की मकामी हुकूमत का समर हेडक्वार्टर रहा और 1876 के बाद हेडक्वार्टर शिमला मुंतकिल कर दिया गया। मरी शहर पंजाब के दारुल हुकूमत लाहौर में बसने वाले ब्रिटिश सरकारी अफसरान का उस दौर में सबसे पसंदीदा शहर हुआ करता था। रावलपिंडी से लाहौर रेलवे लाइन राब्ते की वजह से मरी शहर बरतानवी फौजियों और अफसरान की फैमिलीज के लिए और ज्यादा मकबूल हो गया। इसीलिए पुराने दौर की इमारत पर निगाह दौड़ाई जाए तो यूरोपी शहरों की तामीरात की झलक दिखाई देती है। बरतानवी राज में रावलपिंडी से मरी का सफर घोड़ों और तांगों के जरिए हुआ करता था। यूरोपी ममालिक के सयाह कसीर तादाद में आते और बाजार खचाखच भर जाया करते थे। मरी की हसीन वादी आज के मौसम गर्मा की तरह उस दौर में भी सयाहों को अपनी जानिब खींचती थी। अगर आप माजी के झरोकों में झांकना चाहें तो कभी जाएं कश्मीर पॉइंट, पिंडी पॉइंट, जहां कदीम इमारत आपको दौरे माजी का एहसास दिलाएंगी। इस शहर की सतह समुंदर से बुलंदी 7517 फीट है, जो कि कोह हिमालय के पहाड़ी सिलसिले में वाक़ है। मरी की आबो हवा की अगर बात करें तो ये कोपन क्लाइमेट क्लासिफिकेशन में आता है, यानी सर्दियों में शदीद सर्दी और बर्फबारी, जबकि गर्मियों में ठंडी गर्मियां होती हैं। जनवरी और फरवरी में शदीद बर्फबारी हुआ करती है। दिन का ज्यादा से ज्यादा दर्जा हरारत जून जुलाई में 22 से 25 डिग्री सेंटीग्रेड रहता है, जबकि इस दौरान सिंध और पंजाब में 40 डिग्री सेंटीग्रेड से ज्यादा हुआ करता है। यहाँ मॉनसून में तेज बारिशें होती हैं। बरतानवी राज के दौरान मौसम गर्मा में मरी शहर शुमाली कमान के लेफ्टिनेंट जनरल का हेडक्वार्टर हुआ करता था। रावलपिंडी डिवीजन के कमिश्नर और रावलपिंडी के डिप्टी कमिश्नर भी सीजन के कुछ हिस्से में यहाँ रिहाइश इख्तियार करते थे। इस मुद्दत के लिए एक असिस्टेंट कमिश्नर को तहसील मरी पर मुश्तमिल सब डिवीजन का इंचार्ज बनाया गया था। इस जगह का इंतखाब 1850 में सूबे के इल्हाक के फौरन बाद किया गया और तामीराती काम का आगाज एक साथ ही कर दिया गया। 1851 में फौजी दस्तों के लिए आर्जी रिहाइश फराहम की गई और 1853 में मुस्तकिल बैरकें खड़ी की गयीं। बाकायदा गैरिजन आम तौर पर 2 पहाड़ी बैटरियों और प्यादा फौज की एक बटालियन पर मुश्तमिल होता था। यहाँ की मशहूर शख्सियात में सहाफ़ी अंसार अब्बासी, काशिफ अब्बासी, जस्टिस हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट मोहम्मद नवाज अब्बासी, रुकने कौमी असम्बली सदाकत अब्बासी, सियासतदान सादिया अब्बासी, साबिक वज़ीर आज़म पाकिस्तान शाहिद खाकान अब्बासी,
वफाकी वजीर बराए पैदावार मरहूम खाकान अब्बासी, चीफ ऑफ नेवल स्टाफ जफर महमूद अब्बासी, वफाकी वजीर इतलात व नशरियात मरियम औरंगजेब, इंडियन एक्टर पारिक्षित शानी, क्रिकेटर मोहम्मद वसीम और पॉलिटिशियन राजा इशफाक सरवर शामिल हैं। जिस रास्ते पर हम गामजन हैं ये जीपीओ चौक माल रोड से मेन बाजार और मकामी आबादी की मुख्तलिफ गलियों से होता हुआ लॉरेंस कॉलेज तक आता है। मरी एक्सप्रेस वे के लिए बाएं जानिब मुड़कर मसियाड़ी लिंक रोड को इख्तियार करते हुए हम एक्सप्रेस वे से होते हुए इस्लामाबाद की हदूद में दाखिल होंगे। ये सड़क है तो खूबसूरत, लेकिन एक्सप्रेस वे से आते हुए बुलंद और खतरनाक मोड़ की वजह से कमजोर गाड़ियों या अनाड़ी ड्राइवर के लिए खतरे से खाली नहीं। इसी तरह जब आप नीचे उतरते हैं तो फिर भी एहतियात से गाड़ी चलाना पड़ती है। खूबसूरत बल खाते मोड़, साफ सुथरी सड़क और हसीन नज़ारे इस छोटे से सफर को दिलकश बना देते हैं। लंबा चौड़ा सफ़र तय करने के बाद अभी हम एक्सप्रेस वे के पास रुके हुए हैं। अगर चाय वाय पियेंगे तो उमर ने कहा जी कि रुकते हैं जी तैमूर के पास, तो तैमूर से मुलाकात भी करनी थी, बहुत ज़रूरी। बहुत लंबा सफ़र है जी, अगर तो आप एडवेंचर के शौकीन हैं तो फिर आप ज़रूर करें, अदरवाइज़ थकने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये सफ़र करने का मकसद सिर्फ यही था कि आपको ये बताना कि खुदा न खास्ता कभी आप इधर आएँ और एक्सप्रेस वे ब्लॉक हो या तमाम रास्ते ब्लॉक हों तो आप इस तरफ से जा सकते हैं, किसी किस्म का आपको मसला नहीं होगा। तो जब हम पहुँचे हैं इधर माल रोड पे तो उस तरह की गहमा गहमी तो नहीं थी जैसे हुआ करती है गर्मियों में। अभी फ़िलहाल उस तरह का रश नहीं, शायद आज इतवार है और आज लास्ट डे है, छुट्टी आखिरी है, यानी आखिरी नहीं कहना चाहिए, मतलब इतवार का दिन है, तो शायद इस वजह से भी ओवरऑल अच्छा रहा जी हमारा ट्रिप। रास्ते में बहुत खूबसूरत जंगलात थे, खूबसूरत फूल थे, झरने भी थे और मरी की अपनी ही शान है जी, अपनी आन बान शान। काफ़ी वक्त हुआ ट्रैवल नहीं किया, तो जिस बंदे को आदत होती है ना ट्रैवल करने की, वो ज़रूर कोशिश करता है चले लंबा चौड़ा नहीं सी तो छोटा ट्रैवल हम कर लें। तो इस वजह से जी बाप बेटा निकले, बहुत मज़ा आया। कैसा रहा बेटा, मज़ा आया आपको? मज़ा बहुत आया, बस शुरू में आपने थका दिया था मुझे, रोड बड़ी गंदी थी यार। अब एडवेंचर इसी को कहते हैं ना। उन्होंने कहा था सीमेंट वाली रोड है, मुझे तो सीमेंट ही नहीं मिला सारी रोड पे। चले जी, सफ़र में ऐसा ही होता है। वो कौन सा सफ़र है जी जिसमें बिल्कुल हर चीज़ स्मूथ बिल्कुल कंफर्टेबल हो। सफ़र में जो है वो मुश्किलात तो आती हैं, और सफ़र में अगर मुश्किलात ना हो तो वो तो नथिंग, कुछ भी नहीं है। तो नाज़रीन इकराम, अभी हम आपसे चाहेंगे इजाज़त। इंशाल्लाह आपसे जल्दी मुलाकात होगी किसी नई जगह, किसी नए मकाम पर, किसी नए एपिसोड के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।